हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है। अष्टमी नवमी की पूजा विधि, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, नवरात्रि में किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, साल 2026 में दुर्गा अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अष्टमी तिथि 2 दिन तक पड़ रही है। ऐसे में दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाएगी, कन्या पूजन का शुभ समय क्या रहने वाला है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ और माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये तिथियां कन्या पूजन के लिए उत्तम होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नवरात्रि में माँ को प्रसन्न किए जाने वाले विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन बेहद खास माना जाता है, जिसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की आराधना की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माता की आराधना करके कन्या पूजन किया जाता है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। साल 2026 में दुर्गा अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अष्टमी तिथि 2 दिन तक पड़ रही है। ऐसे में दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाएगी और कन्या पूजन का शुभ समय क्या रहने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर के 1:50 पर हो रही है और इसका समापन 26 मार्च को सुबह 11:48 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 26 मार्च गुरुवार को मनाई जाएगी। कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी और महानवमी का विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन 26 मार्च गुरुवार को है और महानवमी कन्या पूजन 27 मार्च शुक्रवार को है। जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो वे 26 मार्च को सुबह के समय में पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का समय रहने वाला है सुबह के 6:18 से 7:50 तक और सुबह के 10:55 से दोपहर के 3:31 तक कन्या पूजन का शुभ समय है। और महानवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है 27 मार्च को। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग इस दिन बना हुआ है, जो कि पूरे दिन को अत्यंत शुभ बना देता है। इनमें कन्या पूजन करना फलदायी माना गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 6:17 से दोपहर के 3:24 तक है और 27 मार्च को अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:02 से 12:51 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह के 7:50 से 9:22 तक है। इस दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा। इसमें इन शुभ मुहूर्त में, इन शुभ योगों में कन्या पूजन और होम हवन करना बहुत ही शुभ रहेगा। और 28 मार्च को दशमी नवरात्रि पारण कलश विसर्जन किया जाएगा और इस दिन कुछ लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं और हवन करते हैं।
तो ये थे अष्टमी, नवमी और दशमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं कि नवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाया होगा। तो नवरात्रि के अष्टमी के दिन भी सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, आम के पत्तों का तोरण लगाएं, ऐसा करना शुभ होता है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ की आराधना में नियमित रूप से गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी दिन हल्दी अर्पित करके श्री सूक्तम का पाठ करना शुभ होता है। अष्टमी नवमी के दिन घर के पास या मंदिर में जाकर माता रानी को नारियल, पान, सुपारी, लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना शुभ होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना करते समय किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, माँ का प्रिय रंग क्या है और प्रिय मंत्र क्या है। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ गौरी की आराधना को समर्पित होता है। ये दिन साधना, पवित्रता और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत है, सौम्य है और कल्याणकारी है, जो कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का वर्ण अत्यंत गौर और उज्ज्वल है। इनकी कांति शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल के समान मानी गई है। इनके सभी वस्त्र और आभूषण श्वेत रंग के होते हैं, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है, जिससे इन्हें बाल रूप में भी पूजा जाता है। माँ महागौरी वृषभ पर सवार रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपरी दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, जो भय का नाश करती है। नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो दुष्ट शक्तियों का विनाश करने का प्रतीक है। और ऊपर के बाएं हाथ में डमरू और नीचे का जो बाएं हाथ है वो वर मुद्रा में होता है, जो कि हमें वरदान प्राप्त करते हैं। इनकी मुद्रा बहुत ही शांत और करुणामयी है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। ये परंपरा देवी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। माँ महागौरी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी दुख, कष्ट, बाधाएं दूर हो जाती हैं। इनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब मैं नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पौराणिक कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। पार्वती रूप में देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस तप की महिमा का वर्णन किया है। जन्म कोटि लगी रैगर हमारी, बरऊ शंभु न त रहो कुंवारी। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जल से उनके शरीर को पवित्र किया था, जिससे उनका स्वरूप अत्यंत गौर और कांतिमय हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी।